आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ, अंडर रूट 10 प्लस रूट 24 प्लस रूट 40 प्लस रूट 60। तो हमें इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू चाहिए विदाउट रूट। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखा। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये यहाँ पर देखिए स्क्वायर रूट लगा हुआ है, ठीक है। ये आपका 10 है, यहाँ पे 10 लिखिए प्लस ये आपका क्या है, रूट के अंदर 24 है। तो 24 को हम, तो इस 24 का देखिए हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे 2 इंटू 2 या 4, फिर 2 से 12, फिर 2 3 जा 6। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, और ये क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। प्लस यहाँ पर देखिए 40 को आप तोड़िए, तो देखिए 4 को आप तोड़ेंगे तो 2 इंटू 2 आएगा, फिर 4 के साथ 10 इंटू है, तो 10 को हम 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। प्लस यहाँ पर क्या है, ये 60 है, तो देखिए ये रूट बढ़ाइए यहाँ पर, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दूँ। क्या 60 है, तो 60 में 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, और 10 है तो 10 को 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। इस तरीके से लिख दिया। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर ये अब ये देखिए ये क्या है, 10 है। प्लस अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर 2 का केवल ये पेयर बना, तो इसमें से 2 बाहर आ जाएगा। बाकी आपका क्या बच रहा है, यहाँ पर 2 इंटू 3 बचा है, सिंगल है तो इसको ऐसे ही लिख दीजिए, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी 2 का पेयर बना, तो 2 बाहर आ जाएगा, बच क्या रहा है 2 इंटू 5, तो इसको 2 इंटू 5 ही लिख के रखिएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर भी देखिए ये 2 है, ये 2 है, तो इसी का पेयर बना, तो 2 बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बच रहा है आपका, ये 3 बच रहा है इंटू 5, तो ये आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये हो गया। अब हम पेज ऊपर करते हैं। इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये हमारे पास आया है अंडर रूट, ये देखिए अंडर रूट, ये देखिए ये 10 है, प्लस ये आपका क्या है, 2 है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए ये 2 इंटू 3 है, और इस पूरे पर स्क्वायर रूट लगा है। तो हम यहाँ पर 2 और 3 दोनों पर स्क्वायर रूट लगा है, तो हम इसको अलग अलग रूट 2 इंटू रूट 3 पे तो लिख सकते हैं। जैसे आप आपने पावर एक्सपोनेंट में पढ़ा है कि अंडर रूट ए इंटू बी है, तो इसको हम रूट ए इंटू रूट बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, 2 और 3 दोनों को अलग अलग, इस तरीके से इन सब के बीच में क्या है, इंटू का साइन है, यहाँ इंटू लगाते रहे। प्लस ये क्या है, 2 है, उसी तरीके से इसको भी अलग अलग रूट में हम लिख सकते हैं, तो 2 इंटू रूट 5 लिख सकते हैं ना। प्लस ये क्या है, 2 है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ 3 और 5 दोनों पर रूट है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाइए। तो यहाँ पर देखिए इनके बीच में इंटू का साइन है, ठीक है, इंटू है, इंटू लगाइए। तो 3 पर भी रूट लगा के अलग से लिखिए इंटू, और यहाँ पे इंटू इंटू लिख दिया, और 5 पर भी रूट लगा के लिख दीजिए। ये आपको समझ में आया, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा सेट करना होगा, ठीक है। सेट करना है, मैं ये थोड़ा सा हटा दूं यहाँ से, ये ठीक है। देखिए कैसे सेट करेंगे। ये हमारा आया स्क्वायर रूट है, यहाँ पे लगाइए, ये आपका 10 है, 10 प्लस अब ये देखिए 2 लिखिए, ये क्या है, रूट 2 इंटू रूट 3 है। तो ये इंटू लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट 2 और ये रूट 3, इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। चलिए इंटू लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिए ये रूट 2 इंटू रूट 3 है ना, तो रूट 2 इंटू रूट 3, तो रूट 3 के बाद ये रूट 3 है ना, तो रूट 3 वाला ये वाला इसके साथ लिखिए, प्लस ये क्या है 2, और ये क्या है इंटू रूट 3 इंटू रूट 5, ठीक है। तो देखिए ये जो नंबर है यहाँ पर देखिए, हमने ये वाला लिया था ना, इसमें अब खत्म किस पर हो रहा है, रूट 3 पर खत्म हो रहा है ना। तो रूट 3 से ही स्टार्ट करने वाला ये वाला लीजिए, यानी कि देखिए ये रूट 3 खत्म हो रहा है, तो स्टार्ट देखिए नेक्स्ट वाला जो नंबर है रूट 3 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे खत्म हुआ, यहाँ पे रूट 3 आया। अब देखिए ये रूट 5 पे खत्म हुआ, तो बच क्या रहा है आपका, ये बच रहा है ना, प्लस, तो 2 लिखिए इंटू, ये देखिए रूट 2 इंटू रूट 5 है ना, तो हम इसको रूट 5 पहले भी लिख सकते हैं, सब इंटू में है, और ये रूट 2 इसके बाद में भी लिख सकते हैं। ये आपको समझ में आया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये देखिए इसको 2 मानिए, और ये इंटू ए इंटू बी प्लस 2। देखिए यहाँ पर ए हमारा रूट 2 है, बी हमारा रूट 3, तो देखिए ये रूट 3 बी है, तो देखिए यहाँ पर ये बी है, तो ये रूट 3 क्या है, बी माना है, तो बी लिखिए। और इस रूट 5 को नया नंबर है, तो इसको सी मानिए। प्लस यहाँ पे 2 है, अब देखिए सी हमारा क्या है, यहाँ पर सी हमारा है रूट 5, तो यहाँ पर ये रूट 5 क्या है, सी है ना, तो यहाँ सी लिखिए। और ये रूट 2 क्या है, यहाँ पर देखिए कंपेयर कीजिए, ए है, ए हमारा क्या है, यहाँ पर रूट 2 है, तो ये इसको ए है। तो देखिए 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इसके फॉर्मेट में है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर कौन सा लगेगा, फॉर्मूला लगाने से पहले देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले ये जो 10 बच रहा है ना, इस 10 को आप तोड़ के क्या लिख सकते हैं, इस 10 को आप तोड़ के लिख सकते हैं 2 प्लस 3 प्लस 5 लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए 2 और 3 5, 5 प्लस 5 10, तो हमने 10 को इस तरीके से लिख दिया, प्लस ये क्या है, प्लस बाकी जो जैसे है वैसे ही लिखिए 2। अब इन 2 हटा दीजिए, तो रूट 2 और रूट 3 ऐसे लिख दीजिए, प्लस ये आपका क्या है 2 और रूट 3 और रूट 5 है, तो यहाँ पे रूट 3 और रूट 5 लिखिए, प्लस ये क्या है आपका 2 रूट 5 और रूट 2 है, लिख दिया हमने, ठीक है। यहाँ पर ठीक, अभी पेज ऊपर कीजिए, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर, अब ये आपका क्या है 2 है,
तो 2 है, यहाँ पे पहले स्क्वायर रूट लगाइए। तो 2 को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, रूट 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? 2 को क्या लिख सकते हैं? रूट 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। रूट 2 को 2 बार इंटू करेंगे 2 आएगा। उसी तरीके से प्लस लिखिए, ये प्लस 3 को भी हम रूट 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। प्लस ये क्या है आपका 5 है, 5 को भी हम रूट 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं कि नहीं? ये इन सबको रूट का होल स्क्वायर में लिख दिया, क्योंकि रूट को 2 बार इंटू करेंगे तो वही सेम नंबर आएगा, ठीक है? फिर ये क्या है प्लस, इसको लिखिए 2 रूट 3 प्लस ये क्या है आपका 2 रूट 3 रूट 5 प्लस ये आपका क्या है 2 रूट 5 रूट 2। तो देखिए ये जो फॉर्मूला बनना है ना, ये बनना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस देखिए 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये देखिए ये फॉर्मूला बन रहा है, और ये किसका फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फॉर्मूला आपका बनता है। मैं वो फॉर्मूला लिख दूं, वो फॉर्मूला देखिए क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो आपका ये जो पूरा है ना, ये वाला टर्म आर बिल्कुल इसी में ये पूरा सेट है। ये जो लिखा हुआ है रूट के अंदर। तो यहाँ पर कंपेयर कीजिए, कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू आएगी रूट 2, बी की वैल्यू क्या आएगी रूट 3, सी की वैल्यू क्या आएगी रूट 5। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू आ रही है रूट 2, बी की वैल्यू आ रही है रूट 3, सी की वैल्यू आ रही है रूट 5। यानी कि फॉर्मूला हमारा देखिए, ये पहले तो ये स्क्वायर रूट लगाइए, तो ये पूरा जो है किसका फॉर्मूला बनना है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ए हमारा क्या है यहाँ पर रूट 2 है, प्लस बी हमारा क्या है रूट 3 है, और सी हमारा क्या है रूट 5 का होल स्क्वायर। क्योंकि पूरा तो स्क्वायर रूट के अंदर है, तो ये फॉर्मूला बनना है, तो इसके जगह हमने ये फॉर्मूला लिख दिया रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर। और जब आप इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना, पूरा आपका टर्म वहीं आ जाएगा सेम। क्या आएगा? ये वाला आएगा, ये पूरा यही टर्म आएगा। ये देखिए पूरा यही टर्म आएगा। तो हम इसके जगह इसका ये फॉर्मूला ही यहाँ पर लिख दिए हैं। ये है, ठीक है। अब इसके आगे देखिए, तो हमारा ये फॉर्मूले में सेट हो गया। अब देखिए ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या बचेगा? केवल केवल हमें बचेगा रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 5। तो यही इसका यहाँ पर आंसर है। तो जो हमारा मेन क्वेश्चन था, हमारा क्या था क्वेश्चन, ये मैं दिखा दूँ। क्वेश्चन हमारा देखिए यही था ना क्वेश्चन। तो देखिए इसका आंसर क्या आया है, इसको मैं लिख दूं यहाँ पर। इसका आंसर आया है इक्वल टू रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 5। तो ये इसका यहाँ पर आंसर है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।